क्यूट लग रहे हो काफ़ी। ये मुस्कुराने की बात नहीं है बेटा, आप ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। मन की कमज़ोरी, तन की कमज़ोरी, कहाँ जाओगे? कहाँ गए चाचा? क्या चाचा, कितने से कितने बजे तक तुम्हारी ड्यूटी होती है? पीछे हटा भी जाता है तो ऐसे हटा जाता है, बॉक्सिंग रिंग में देखा है? 2 बॉक्सर्स होते हैं, उनमें से कई बार एक पीछे हटता है, पीछे हटते फिर अचानक वो क्या करता है, पट से मारता है। और पीछे हटता ही जाए तो क्या करेगा? जब तक एकदम ही ये न लगे कि अब कोई चारा ही नहीं बचा, मत लो किसी से सहायता। इसको जीने का एक तरीका बनाओ, मुझे नहीं सहायता चाहिए। आचार्य जी, संघर्ष लगता है समय को लेके। जैसे कि सबके पास 24 घंटे होते हैं, तो मेरे पास भी 24 घंटे ही हैं। लेकिन जब कुछ काम करने जाता हूँ तो उसमें एक बार मन कहता है कि कोई नहीं, रिलैक्स करो, और जब टाइम निकल जाता है तो पीछे से डंडा पड़ता है। जैसे कि जैसे कि सत्र लेना है मेरे को कि आज मैं फ्री हूँ, आज मेरे को कोई काम नहीं है, डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो मैं आराम से सत्र ले सकता हूँ। तभी तो ठीक है, लेकिन जब बाहर से ऐसे रहता है, कुंठा रहती है कि भाई बाहर से कोई रिलेटिव मेरे को बोल रहा है, चलो यार उधर चलते हैं, चलो यार उधर चलते हैं, तो एक डिस्टर्बेंस रहता है मन में। मतलब जब कोई बाहर से डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तब तो ठीक है। मतलब तब तो कोई परेशानी नहीं है। सॉरी, मैं थोड़ा-सा घबरा रहा हूँ अभी, आज पहला क्वेश्चन है मेरा। नहीं, मेरे ही और सामने मैं नहीं घबरा रहे ना, आप रिलेटिव्स के सामने भी घबराए हुए हो। देखो, मुझे ना थोड़ा सा मामला मेरे लिए असहज हो जाता है जब अब जवान आदमी हो और बैठ करके बोल रहे हो रिलेटिव्स आ जाते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। न बच्चे हो, न कि बूढ़े हो गए कि आश्रित हैं, अब तो हम दूसरे लोग देखभाल करेंगे। उसके बाद आकर के अपनी बेचारगी जाहिर कर रहे हो। जैसे ही ऐसा कर देते हो, मैं उसी समय उखड़ जाता हूँ। लाचार हो नहीं, लाचार बना बैठा हो, उसका क्या कोई उपचार कर देगा? मैं दीन हूँ, मैं दुर्बल हूँ, तो हो फिर जाओ, मैं क्या करूँ? मैंने सोचा था आज सत्र में बैठूंगा, पर रिलेटिव आ गया, उसने बोला कचौड़ी खिलाना खाएंगे, मैं चला गया। मैं क्या करूँ अब इसमें? खाओ कचौड़ी, मैं भी चला जाऊँ कचौड़ी खाने फिर? मेरे भी हैं रिलेटिव्स, ऐसे मैं आसमान से थोड़ी टपका था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी मेरे पिता थे, वो वेंटिलेटर पर रहे, अस्पताल में रहे, फिर मृत्यु भी हुई, फिर उसके बाद के जितने काम काज होते हैं वो भी हुए। कोई भी एक भी सत्र हिला क्या यहाँ पर? कोविड में 17 दिन मेरा छोटा भाई वेंटिलेटर पर था, जवान। मैं यहाँ पे सत्र ले रहा था, तुम बोलते हो रिलेटिव कचौड़ी के लिए ले गया। इसका कोई इलाज नहीं है। मुंह से ना नहीं निकलता क्या? ज़बान अड़ जाती है, क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं है, स्वार्थ पे चोट पड़ती है। रिलेटिव बाहर ले आके कचौड़ी भी खिला देता होगा, एक शर्ट खरीद देता होगा, उतने में अघा गए कि शर्ट मिल गई ना, अब ना कैसे बोलें? पिछली बार उसने शर्ट खरीद दी थी, अगली बार कैसे उसको ना बोल दें? तो मत स्वीकार करो ना शर्ट, फटी शर्ट पहन लो। ऐसे ही थोड़ी किसी से दब जाते हो, उससे कुछ मिल रहा होता है तभी तो दबते हो। फालतू कौन किससे दबता है? इसलिए निष्कामता कृष्ण सिखाते हैं ना, कि संसार से रिश्ता ही नहीं रखना कि तेरे से कुछ चाहिए, इससे कुछ लेंगे, ये मेरे कान उमेठेगा, कलाई उमेठेगा, जितना देगा उससे 100 गुना उगाहेगा। मुझे चाहिए ही नहीं तुझसे कुछ, मैं अपने में ठीक हूं। अपने में ठीक हूं, इसी भाव को आत्मा कहते हैं। मैं अपने में पूर्ण हूं, यही आत्मा है। और मैं पूर्ण नहीं हूं, मैं उधर जाकर के किसी से शर्ट खा ली, कचौड़ी मतलब शर्ट ले ली, कचौड़ी खा ली, जो भी करा,
हम कुछ भी कर सकते हैं, शर्ट खा सकते हैं, कचौड़ी पहन सकते हैं, और चटनी का तेल लगा सकते हैं सर पे शर्ट पहन के। कोई कुछ भी सिखा देगा, हम कुछ भी करेंगे। हमारे कहाँ कोई आत्मा जैसा तो कुछ है ही नहीं। आत्मा माने मैं, मेरी निजता, मेरा बोध, मेरा होना। हम होते थोड़े ही हैं। तुम्हें आज के समय में कौन है जो बैठ करके गीता पढ़ा रहा है सचमुच? अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा हूं। आज हमने जो भजन का अर्थ करा, ये तो छोड़ दो कि भजन का ही अर्थ तुमको कौन बता रहा है, ये भजन भी तुम तक कौन पहुंचा रहा है? अर्थ के बिना भी ये भजन भी तुम तक कौन पहुंचा रहा है? दुनिया में ये एकदम एक अनूठा काम हो रहा है जो कहीं नहीं हो रहा है। और इस अनूठे काम में भी सत्रों में जो उपस्थिति रहती है, अटेंडेंस, वो कभी 70-75% से ऊपर नहीं जाती है। 25-30% लोग हमेशा यहां पर गायब मिलेंगे, और कुछ पूछो तो बहाना बता देंगे, नींद आ गई थी, पराठा ज्यादा खा लिया था, रविवार था। हाँ तो रविवार था, बस यही तर्क है, रविवार था। ये तो रखा ही रविवार को इसीलिए है कि तुम उसको सुनो। नहीं, रविवार था इसलिए नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? हम वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे इसलिए नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? पिछले 3 नहीं सुने थे इसलिए चौथा भी नहीं सुना। हमारी वो टूट गई ना, क्या? हाँ, हमारी रिदम टूट गई। ये बहुतों का तर्क रहता है, पिछले 3 नहीं सुने इसलिए चौथा भी नहीं सुनूंगा। तुम पागल आदमी हो। माने पिछले 3 दिन खाने नहीं खाए इसलिए चौथे दिन भी नहीं खाओगे? ये सब कमजोरी के तर्क हैं। और इसे तो मेरी व्यक्तिगत कमजोरी कह लो। मुझे सबसे ज्यादा चीज जो नापसंद है वो कमजोरी है। सबसे खूबसूरत दृश्य होता है जब एक आदमी अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद खड़ा हो जाता है कह के मैं मजबूत हूं। और जब तुम घोषणा कर देते हो ना मैं मजबूत हूं, तो मजबूत हो भी जाते हो। बाहर की मांसपेशियां बनती हैं अभ्यास से, और भीतर की मांसपेशियां बनती हैं उद्घोष से, डिक्लेरेशन। बाहर मजबूत होने के लिए क्या करना पड़ता है कि डंबल उठा करके उससे अभ्यास कर रहे हो, है ना? वैसे ही भीतर से मजबूत होने के लिए बार बार उद्घोष करना पड़ता है, मैं मजबूत हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। और उसका उल्टा अगर बोलोगे तो फिर उल्टा भी हो जाएगा। उपनिषद कहते हैं ना, जिस बात का मुक्ति का तुम यदि मान रखोगे तो तुम मुक्त हो, और बंध का मान रखोगे तो बंधन में हो। और इतना और बता देता हूं, कमजोरी पकड़ के रखोगे तो इतना ही नहीं होगा कि एक दिन यहां से छिटक जाओगे। एक दिन ये होगा कि मेरे धुर विरोधी बन जाओगे। आज जो लोग मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी कमजोरियां नहीं छोड़ पा रहे। ये चूंकि अपनी कमजोरियां नहीं छोड़ पा रहे, इसीलिए ये अपने आप से नफरत करते हैं। ये मुझसे थोड़ी नफरत कर रहे हैं, उनकी नफरत अपने आप से है। और मैं उनके लिए इसलिए बुरा हूं क्योंकि मैं उन्हें दिखाई दे रहा हूं कि तुम कमजोर हो, और तुम नाहक कमजोर हो। ये तुम्हारा स्वार्थ है कि तुम कमजोर बने हुए हो। एक दिन तुम ही होगे जो कहीं पर जाकर के कुछ मेरे खिलाफ कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे होगे। यहां बहुत हुए हैं जो कभी इस कमरे में होते थे और आज खतरनाक दुश्मनी कर रहे हैं। या तो इस स्क्रीन पर होने के लायक बनो, या तो इन कुर्सियों पर बैठने के काबिल बनो। नहीं तो मुझसे आप सिर्फ दूर नहीं होगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप मेरे भयानक विरोधी बनोगे। भयानक माने अपनी नजर है भयानक, मुझे कौन सा फर्क पड़ना है आप क्या कर रहे हो। 4 बार यहां नहीं आओगे तो ये थोड़ी बोलोगे उसके बाद कि मैं नालायक था इसलिए मैंने कोर्स छोड़ दिया। कोई ये बोलता है? 4 बार यहां नहीं आओगे उसके बाद बोलोगे अरे ये आचार्य जी फालतू बातें करते थे इसलिए मैंने छोड़ दिया, आज से मैं इनका विरोधी हूं। 4 बार यहां नहीं हो उसके बाद छोड़ दोगे, कोई पूछेगा आप क्यों नहीं हो वहां पे, तो ये बोलोगे क्या कि तुमने इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम नालायक थे? बोलो, कोई ये स्वीकार करता है?
4 बार नहीं आओगे, उसके बाद कहोगे अरे मैंने छोड़ दिया क्योंकि बेकार की बातें बता, समय खराब करते थे, पैसा लूटते थे, मैंने इसलिए छोड़ दिया। मजबूरी बन जाएगी तुम्हारी कि विरोध ही करो। कमजोरी बहुत बड़ा गुनाह होती है, बिना बात की कमजोरी। क्या रिलेटिव्स आके बोल गए, उससे पहले वाले क्या बोले थे, क्या हो गया था, बॉस आकर के बोल जाते हैं, बहुत पुरानी बातें याद दिला जाते हैं, बॉस भी नहीं, कलीग्स। क्या चल रहा है ये? जैसे चेहरा होता है ना, जैसे चेहरा बता देता है कि करुणा है चेहरे पे, और वो चेहरा पशु भी समझ जाते हैं। आप आनंदित हैं और आप ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रेम रखता है, तो आप पाएंगे पशु भी आपकी ओर ज़्यादा आते हैं। वैसे ही चेहरे पर यह भी लिखा जा सकता है यहाँ पर, नो नॉनसेंस, मेरे साथ बकवास नहीं। उसके बाद कुछ बातचीत की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी आंखें काफ़ी होती हैं। ये मेरी माँ ने सिखाया था मुझे। सार्वजनिक जगहों पर मुझे कुछ बोलती नहीं थी, बस मुझे देख देती थी ऐसे, मैं समझ जाता था कि बेटा तुम्हारे पास आंखें नहीं है क्या, कोई आए उल्टी पुल्टी बात करें बस उसको देख लो। और आंख में वो आग होनी चाहिए ना कि बस भस्मी हो जाए वो। जिम जाते हो? शुरू तो किया था 3 महीने के लिए, फिर रिलेटिव्स आ गए? लेकिन फिर तबीयत खराब हो गई तो फिर मैंने छोड़ दिया अभी। इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे कंधे दिख रहे हैं, कोई जवान आदमी के कंधे नहीं है। फिर वो ड्यूटीज ऐसी लगी कि वापस बैक करने का वो ही नहीं मिला, क्या नहीं मिला? जिम जाने का मौका। क्या नहीं मिला? मौका नहीं मिला? मतलब मेरे लिए ऐसा हो जाता है कि ड्यूटी के बाद या तो मैं सेशन ले पाऊँगा या फिर मैं जिम कर पाऊँगा, ऐसा हो जाता है। तो फिर मैं तो सेशन लेना ज़्यादा सही है। क्यूट लग रहे हो काफी। ये मुस्कुराने की बात नहीं है बेटा, आप जिंदगी खराब कर रहे हो। मन की कमजोरी, तन की कमजोरी, कहाँ जाओगे? ड्यूटी कितने से कितने घंटे की होती है? 9 to 4 की होती है। अरे यार, पूरा दिन ले गई ड्यूटी। ये गजब मेहनत करते हैं, संस्था वाले तो इनकी तुलना में ऐश करते हैं। पूरे 4 बजे तक काम करना पड़ता है। हम संस्था के लोग, हम तो 2 बजे हमारा काम खत्म हो जाता है। कहाँ गए चाचा? क्या चाचा, कितने से कितने बजे तक तुम्हारी ड्यूटी होती है? लेके अंत बता ही नहीं पा रहे लेके अगर सोने की मोहलत मिल गई तो ठीक है। सुबह कब शुरू होगी ये तय है, 8 बजे। 8 बजे भी शुरू कैसे होती है बताओ? क्यों बीच में कूद रहे हो? उनकी रिकॉर्डिंग होने दो बेचारों की। शुरुआत तो ब्रॉडकास्ट से होती है कि बाकी लोगों को जगा। नहीं, ब्रॉडकास्ट तो तब होगा जब तुम जगोगे ना, दूसरे तब जगेंगे। तुम्हें जगाया कैसे आता है पहले वो तो बताओ। हमारे यहाँ पे एक हैं गुलशन महाराज, उनका काम यही है कि सुबह इनको सबको जाके बिस्तरों से नीचे फेंकें। उसके बाद वो करते हैं ताला बंद सबके कमरों का, ताकि कोई वापस घुस भी ना जाए। उसके बाद वो ले आके चाबियाँ रख देते हैं और चाबियों की फ़ोटो खींच करके डाल देते हैं ग्रुप पर
कि अब ये तय हो गया है कि अभी अपने कमरे में सो तो नहीं रहे, और ये काम सुबह 8 बजे हो जाता है। उसके बाद से इनका दिन शुरू होता है और ख़त्म होने का कोई ठिकाना नहीं है। तुम बोल रहे हो 9 से 4 ड्यूटी होती है, उसका मुझे टाइम नहीं मिलता। छुट्टी कितने दिन की मिलती है? 1 दिन 2 दिन? नहीं, एक हाँ, हर संडे मिलती है। हर संडे को मिलती है। संस्था में संडे का क्या मतलब होता है रोहित? आज तक उसने देखा नहीं। मुझे पिछले 10 साल में याद नहीं आता कि संडे ऐसी कोई चीज़ यहाँ हुई हो। बल्कि संडे का ये मतलब होता है कि आप लोग खाली होंगे तो हम लोगों को और ज़्यादा काम करना है। अब उसके बाद तुम कमज़ोरी बताओगे तो तुमसे कैसे सहानुभूति रखें? अज्ञान से भी बड़ी समस्या है दुर्बलता। क्योंकि दुर्बलता ना अपना ही कॉन्सेप्ट है, मैं दुर्बल हूं। यहां से थोड़ी दुर्बल होता है आदमी, पहले यहां से दुर्बल होता है। इसलिए बोला ना, भीतर से, यहां छाती से उद्घोष चाहिए होता है, नहीं स्वीकार है दुर्बलता। वो अस्वीकार जब तक नहीं आएगा, विद्रोह, तब तक कुछ नहीं हो सकता बेटा। मुंह लटकाए कमजोर बने घूमने का तो कोई इलाज नहीं है, बल्कि उस कमजोरी के फायदे भी बहुत है। तुम जितने कमजोर रहोगे, तुम्हें इधर उधर से आकर के बहुत सारी मिल रही है ना, सहायता योजनाएं चलती हैं ना, परिवार में भी चलती हैं, समाज में भी चलती हैं, सरकारी भी चलती हैं कि दुर्बलों के लिए सहायता योजना। तो अच्छा लगता है। हम बीमार हैं, कमजोर हैं, हम तो हमें कुछ ना कुछ आप लोग सहायता मुआवजा वगैरह दिया करिए, वो मिलता रहता है। घर में बच्चा बीमार हो जाता है तो मान लो 2-3 बच्चे हैं, तो माँ जो बीमार वाला है उसको दूसरों के हिस्से का भी थोड़ा खाना ज़्यादा दे देती है। बीमारी के बड़े फायदे हैं। घर में कोई काम आता है जो बीमार है, उसको दिया जाता है कभी? बीमारी के बड़े फायदे हैं। तो अपने आप को कमज़ोर घोषित करने के कितने ही तो लाभ हैं। किसी को कोई काम नहीं करना होता, तुरंत फ़ोन पे क्या बोलता है? मैं तो बीमार हूँ। बीमारी कुछ भी हो सकती है, कौन नापने जाएगा तुम्हारी बीमारी? और कोई बीमारी नहीं बतानी तो ये बता दो सर दर्द है। आज तक कोई मशीन ही नहीं बनी जो सर दर्द नापती हो। वास्तव में दर्द नापने की मशीन तो कोई होती नहीं। कुछ भी बोल दो, मेरे छाती में दर्द है, सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, पेट में दर्द है। कौन नाप सकता है कि दर्द है भी कि नहीं है? बोल दो दर्द है, बस काम चल गया। बाहर जो कुछ भी है ना, उसके सामने कभी ना कभी तो आंखें तरेरनी होती ही हैं, और ऐसे थोड़ा चौड़ी छाड़ी के साथ खड़ा होना होता ही है। दुबक के सहम के तो पीछे हटना कभी एकाध किसी मौके की नीति हो सकती है। वो तुम्हारे जीवन का सूत्र थोड़ी हो सकता है कि कुछ सामने आए पीछे हट गए। पीछे हटा भी जाता है तो ऐसे हटा जाता है, बॉक्सिंग रिंग में देखा है, 2 बॉक्सर्स होते हैं, उनमें से कई बार एक पीछे हटता है, हटता है, हटता है, पीछे हटते हटते फिर अचानक वो क्या करता है? पट से मारता है। और पीछे हटता ही जाए तो क्या करेगा? नहीं, रस्सी है, रस्सी पे कूद जा, नीचे गिर जा, और 4 लोगों से बोल मुझे टांग के ले चलो, मैं तो दुर्बल हूं। आगे भी जो प्रश्न हो ना, जो इसी थीम पर हो कि मैं क्या करूं, मुझसे होता नहीं, वो सारे प्रश्न एक ही हैं। उन सब प्रश्नों को अलग अलग लेने की कोई वजह नहीं है, और दुर्बलता का कोई इलाज नहीं है।
दुर्बलता तो अपने को ही बताया हुआ अपना ही कॉन्सेप्ट है, और उसका इलाज तो स्वयं द्वारा ही की गई घोषणा है, डिक्लेरेशन है। मुझे दुर्बल नहीं रहना, बस बात खत्म। और बार बार करना पड़ता है, जैसे इसका बार बार अभ्यास करना पड़ता है ना, वैसे ही आंतरिक उद्घोष का भी बार बार अभ्यास करना पड़ता है। मैं कमजोर, और अपने आप को परखना पड़ता है बार बार कि मैं जो काम कर रहा हूं कहीं वो मेरी कमजोरी से तो नहीं आ रहा, और अगर वो मेरी कमजोरी से आ रहा है तो मुझे और कमजोर कर देगा। तो जो भी मेरे काम मेरी कमजोरी के भाव से आ रहे हैं, मुझे कोई आपका बड़ा हितैषी हो, प्यारा हो, वो आपको सहारा दे भी ना तो मना कर दिया करो। खासतौर पे महिलाओं से बोल रहा हूं। ये समाज ने इस बात को एक बड़ी वर्च्यू बना दिया है कि महिलाओं के प्रति कैसा रहना चाहिए, गैलेंट रहो, शिवलरस रहो। ये सब शब्द खूब सुने या नहीं सुने हैं? ये बड़ी भारी वाली मूर्खता है, मत लिया करिए कि क्या वो सज्जन वो है जो गाड़ी से उतर के आपके लिए आपका दरवाज़ा खोले। काहे को आपके हाथ नहीं है? पहली बात तो वो गाड़ी चलाए, फिर वो आकर के आपका दरवाज़ा भी खोले। क्यों, ज़रूरत क्या? मैं तो कह रहा हूँ गाड़ी आप चलाओ, स्टीयरिंग आप पकड़ो। बात बात में अपनी दुर्बलता को प्रश्रय मत दिया करो। छोटी से छोटी बात में कुछ भी नहीं है, जा रहे हैं, लाइए आंटी मैं उठा लेता हूँ। काहे को उठा लेता हूँ? डांट दो उसको। वो आ जाते हैं कि लाइए मैं उठा लेता हूँ। अब कुछ भी नहीं है, वो होगा 2-2.5 किलो का मुश्किल से। आप नहीं उठा सकते क्या? और भी बहुत सारी बातें। अब ये हो गया, रात हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। काहे को? मैं छोड़ाती हूँ तेरे घर, तो ये तेरी मम्मी को देके आऊंगी पूरा। काहे को? फिर वो घर छोड़ने आएगा, वहीं से घर के अंदर भी घुसेगा, फिर मत चिल्लाना। जब तक एकदम ही ये न लगे कि अब कोई चारा ही नहीं बचा, मत लो किसी से सहायता। इसको जीने का एक तरीका बनाओ। मुझे नहीं सहायता चाहिए। उसमें कुछ नुकसान भी होगा अपना, निस्संदेह। निश्चित रूप से सहायता लेना बंद करोगे तो 10 में से 2-4 मौकों पे कुछ नुकसान होगा। मैं कह रहा हूं आप उस नुकसान को झेलिए। सहायता न लेने से जो नुकसान होता है, वो नुकसान झेलना भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। उसको नुकसान नहीं मानना है, वो निवेश है। ठीक है, नुकसान हो गया, कम से कम अब इससे हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। साइकिल चलाना शुरू करा था, गिरोगे तो है ही, 2-4 बार घुटना छिलेगा। वो क्या है, उसको नुकसान माने क्या? वो निवेश है ना। अब सीख लिया, नहीं तो जिंदगी भर बैठो किसी की साइकिल पे पीछे। बड़ा अच्छा लगता है पीछे बैठ करके, मोटरसाइकिल साइकिल कुछ भी है, पीछे बैठे हुए हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। क्या आनंद? आनंद नहीं, गुलामी है ये। जिंदगी की गाड़ी में भी फिर पीछे ही बैठे रह जाते हो। मनन करिएगा कि कैसे कैसे आप वहां भी सहायता ले रहे हैं जहां आपको सहायता नहीं लेनी चाहिए। एकदम मत लीजिए। और जो सहायता देने आया हो उसके प्रति आदर व्यक्त करिए, कृतज्ञता दीजिए कि तेरा बड़ा एहसान, तूने आज तक सहायता दी, आज भी देना चाहता है, पर मेरे लिए अच्छा नहीं है कि मैं तुझसे अब और सहायता लूं, बल्कि तेरा ऋण है मेरे ऊपर, कभी हो सका तो मैं चुकाऊंगा भी। और ये रवैया सिर्फ समाज के प्रति नहीं होना चाहिए। इन्होंने रिलेटिव्स कहा ना, मैं कह रहा हूं ये रवैया तो माँ बाप और पति पत्नी के तरफ भी होना चाहिए। क्यों किसी से ले रहे हो कुछ? लेने का काम अहंकार का, आत्मा तो दाता होती है। जो सचमुच बेचारा सहारे की आवश्यकता में हो उसको देना सीखो। तुम कब तक सहारा लेते रहोगे दुनिया से? ना बोलना सीखो। कोई दे भी रहा है तो नहीं चाहिए। इतनी नहीं बुरी हालत होती भाई, किसी की भी नहीं होती कि नहीं लोगे तो मर जाओगे। हाँ, जब नहीं लेते तो भीतर कुछ एक नई ताकत जरूर जागृत होती है। यही चीज दवाइयों पर भी लागू होती है। जहां तक हो सके दवाइयों से बचा करो। मैं जानता हूं कि शरीर की एक स्थिति आती है जब दवाइयां आवश्यक हो जाती हैं,
लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि बहुत लोग दवाई तब भी ले लेते हैं जब ज़रूरत नहीं होती। दवाई भी एक तरह का सहारा है ना, मत लो, क्यों लेनी है दवाई? थोड़ा सा पाँव में तकलीफ हो गई, सीढ़ी चढ़ रहे हो, 2-3 आ जाएंगे, आइए आइए मैं आपको चढ़ा देता हूं, सबको ऐसे कर दो, चढ़ो। धीरे धीरे चढ़ेंगे लेकिन अपने दम पे चढ़ेंगे। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, देखा, हम ज़रूर कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं और ख़ास हैं, तभी तो ये 2-3 लोग आ गए हमको कि चलिए चलिए आंटी आपको हम सहारा दे देते हैं। किसी को सहारा नहीं देना, भाग जाओ यहाँ से। सपोर्ट शब्द ही किस पर लागू होता है? अहंकार पर, भूलिएगा नहीं। जितना सहारा लोगे उतना अपने अहंकार को ही पुख्ता करोगे। वीकनेस, सपोर्ट, कमजोरी, सहारा, ये शब्द सब अहंकार के क्षेत्र के हैं, क्योंकि किससे जुड़े हुए हैं? अपूर्णता से। जहां अपूर्णता है वहीं तो सहारे की जरूरत है और वहीं कमजोरी है। इन शब्दों को जीवन में ज्यादा मत रखो। और रुपए पैसा तो खास तौर पर मत करो ये सब। हाथ फैलाना बहुत बेकार बात है। पहली बात तो अपनी ज़रूरतें कम रखो कि हाथ ना फैलाना पड़े, और मेहनत ज़्यादा रखो कि जितनी भी हमारी कम ज़रूरतें हैं उनके लिए तो हम खुद ही प्रबंध कर लेंगे। मेहनत ज़्यादा, ज़रूरत कम, फिर हाथ नहीं फैलाना पड़ता। लेकिन अहंकार किस सूत्र पर चलता है? ज़रूरत ज़्यादा, मेहनत कम। जब ज़रूरत ज़्यादा कर लोगे और मेहनत कम कर लोगे तो हाथ तो फैलाना पड़ेगा ना। ज़िंदगी ऐसी रखो जिसमें जब बुरी से बुरी हालत भी हो जाए तब भी हाथ ना फैलाना पड़े। दाता बनो, गिवर, दिल बड़ा रखो, हमेशा देने का भाव रहे, लेने का ख्याल बिल्कुल नहीं। लेने का ख्याल बहुत बड़ी गुलामी होती है। जिससे लेने लग गए ना, फिर उससे दबना पड़ता है। जिससे लेने लग गए, एक तरह से तुम उसके दुश्मन हो जाते हो। सोचना, सोच के देखिएगा। मैं इससे कुछ ले रहा हूं, मान लो ये चेतन जीव हो और ये कह रहा है कि इसको जाना है, और मैं इससे कुछ लेता हूं, मैं इसको जाने दूंगा क्या? बस यही बात है। आप जिससे लेने लग गए, आपको उस पर बंधन डालने ही पड़ेंगे। कहीं वो भग गया तो फिर आपको मिलना बंद हो जाएगा ना। तो ये लेन देन वाला नहीं। और जब दो भी तो किस भाव से देना है? निष्काम भाव से देना है। नेकी कर दरिया में डाल। दे दिया, गिनती नहीं रखी कितना दिया है। गिनती कर रहे हो तो खुद भी बहुत बहुत गलत कर रहे हो। पहली बात तो लेना नहीं है, और जब देना है तो बिना गिनती के देना है। उसी को निष्कामता कहते हैं। ये नहीं सोच के देना है कि दिया है अब कुछ मिलेगा ये वो। अरे दे दिया तो अब दे दिया, माने अब दिमाग में भी क्यों है? अगर दे दिया तो अब दिमाग से भी दे दो। दिमाग में क्यों मौजूद है कि दिया था? और आप किसी ऐसे से ले रहे हो जो दिमाग में रखता है कि दिया था, तब तो एकदम भी मत लेना। जो कोई पीछे से एक लेजर लगा कर बैठा हो कि किस दिन इतना दिया, इस दिन इतना दिया, इस दिन वापस आया, उससे तो एकदम ही मत लेना। भले ही वो अपने सगे संबंधी क्यों ना हो, कुछ भी हो। समझ रहे हो बात को? एक देवी जी का भी हुआ, बोली संस्था को मैं इतना योगदान करती थी, पर
और इस बार मना कर रहे हैं पतिदेव, तो ये हुए भाई मेरे पास। उनसे कह दो कि हमें कुछ भी नहीं, और हमारे लिए ये बड़ी एक तरह से लज्जा की बात है कि आज तक आप अपनी कमाई की जगह इधर उधर से लेकर के आप आते थे। आप अपने पास से 1/10 रख दो, संस्था बहुत उससे आनंदित रहेगी। पर मांगा हुआ यहां ला करके रख रहे हो, तो इससे कौन सी आपको गीता मिल जानी है? कृष्ण अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि जाके दुर्योधन से मांग ले, या कह रहे हैं कि जो हक है उसके लिए मेहनत कर? सबका काम चल जाता है, कुछ नहीं हो जाता। जहां कहीं से भी तुम्हें जिस भी तरह का सहारा मिलता हो, भावनात्मक सहारा, आर्थिक सहारा और कोई भौतिक सहारा, जो भी तुम्हें सहारे मिलते हो, एक बार आजमा कर देखो, आप बहुत मजबूत हो, आपका काम चलेगा उनके बिना। और इतना ही नहीं है, आप ऐसे हो जाओगे कि आप दूसरों को सहारा दे पाओगे। कमजोरी बस अपना कॉन्सेप्ट होती है, समझो न इस बात को, 5वीं बार बोल रहा हूं। मान्यता है कमजोरी, स्वयं का ही गढ़ा हुआ सिद्धांत है कमजोरी। कमजोरी में कोई वस्तुता थोड़ी होती है, फैक्ट नहीं है कमजोरी। यहां की कमजोरी फैक्ट हो सकती है, यहां की नहीं होती। यहां की अपने हाथ में बात होती है। मानोगे तो है, नहीं मानोगे तो नहीं है। नौ से 4 की जॉब, तुम तो एक मामले में कितने किस्मत वाले हो। इतनी किताबें तुमको बताया करते हैं, इधर उधर संस्था में कभी आता रहता है, और किताबें पढ़ो भाई, घंटे 1.5 घंटे आराम से मेहनत करो, जिम जाओ। कहीं जा नहीं सकते तो घर में ही कर लो, 2 डंबल खरीद लाओ, घर में ही सब कुछ हो जाएगा। खेलो, जिस दिन सत्र हो सत्र में बैठो, मतलब पता नहीं क्या क्या करा जा सकता है जिंदगी में। सोचने में ज्यादा समय बीतता है। क्या करने में? करने करने से ज्यादा सोचने में ज्यादा समय बीतता है। क्या सोचते हो? मतलब ये काम करना है, ये करना है, फिर ये करना है सर। लाइक अभी जिम स्टार्ट करता हूँ, तो फिर उसमें सोचने में मेरे को 6 महीने हो गए, अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया। गिटार सीखना है तो गिटार के लिए गिटार लेके आ गया, लेकिन अभी तक मैंने कोचिंग जॉइन नहीं की। फिर जो सोच दिमाग में आता है कि अब तेरे पास टाइम कहाँ है जो तू गिटार भी सीख लेगा। लाइक कैसा लग रहा है ये सब बताते हुए? वर्थलेस लगे, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही चलना है? नहीं, ऐसा तो नहीं चलना। तो बदलेगा कौन? खुद को ही बदलना है। तो बदल क्यों नहीं रहे? कब बदलोगे? कल मर जाओगे। सारी बातें ना धरी की धरी रह जानी है। ऐसे ही मुंह लेके, ऐसे ही शरीर लेके, ऐसे ही बहाने लेके। प्रयास करूंगा अच्छा जी। एक ही जिंदगी है, उसको थोड़ा सा गर्म करो। जी। हम्म। दोबारा आओ 1 महीने बाद स्क्रीन पे, और मुझे बदलाव देखना है। जी।
और जो बोलोगे उससे ज़्यादा बदलाव तुम्हारे इन कंधों से ही दिख जाएगा, तो छुपा नहीं सकते।